नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि अब वक्त आ चुका है कि फ़लस्तीनी रियासत को UN की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, खुराक की बिला ताअत्तुल फरहमी, जंगी जराइम पर सजा और इंसानियत के खिलाफ जराइम को रोकना नागुज़ीर है। इसहाक डार ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला 75 साल से हल तलब है और इसकी जड़ें सिर्फ सियासी नाकामी तक महदूद नहीं बल्कि ये इंसानी हकूक की पामाली का मसला भी है। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा करते हुए फ्रांस के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले और कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर सऊदी अरब व फ्रांस को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा खतरनाक हदों को छू रहा है और इसका वाहिद मुनसिफाना हल 2 रियासती नजरिया है। न्यूयॉर्क में 2 रियासती हल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतही कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि महज बयानात के बजाय अमली इक़दामात किए जाएं। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम दहाइयों से जबर, कब्जे और बेदखली का शिकार हैं और उन्हें बराबर हकूक न देना किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब 1967 की सरहदों के मुताबिक इसराइल और फ़लस्तीन 2 आज़ाद रियासतों के तौर पर कायम हो और यरूशलेम दोनों का दारुल हुकूमत हो। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इस कॉन्फ्रेंस को एक फैसला कुन मोड़ बनाए और अमली इक़दामात करे ताकि 2 रियासती हल मुमकिन हो सके। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीनियों के लिए एक बड़ा इंसानी इक़दाम उठाते हुए गजा में रोजाना 20 लाख गैलन पीने के साफ पानी की फरहमी का मुस्तकिल इंतजाम कर दिया है। ये पानी रफा के करीब कायम अमाराती डिसैलिनेशन प्लांट से हासिल करके 6.7 किलोमीटर तवील पाइपलाइन के जरिए खान यूनस तक पहुँचाया जा रहा है। इसराइली बमबारी से गजा में 85% से जायद वाटर नेटवर्क तबाह हो चुका है, जिसके बायस लाखों फ़लस्तीनी पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं। UAE के इस इक़दाम को मुतासरा आबादी के लिए जिंदगी की नई उम्मीद करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और तमाम सूबाई हुकूमतों को हिदायत की है कि वो कैशलेस और डिजिटल मईशत के फरोग के लिए वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करें। उन्होंने ये हिदायत इस्लामाबाद में डिजिटल मईशत से मुतल्लिक हफ्तावार जायजा इजलास की सदारत करते हुए दी। इजलास में वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि डिजिटाइजेशन के कौमी मंसूबे को सूबों और इनके इदारों की शिराकत से मजीद मौसर बनाया जाए ताकि मुकर्रर वक्त में तमाम अहदाफ हासिल किए जा सकें। उन्होंने तमाम शिराकतदारों से बामानी मुशावरत को इस अमल का मुस्तकिल जुज़ बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत बढ़ेगी और आवाम को बगैर किसी इजाफी माली बोझ के सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। उनका कहना था कि हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की मुंतकिली की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसी इक़दामात कर रही है। इजलास को बताया गया कि नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम की जा चुकी हैं और इनसे मुतल्लिका क़वानीन भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद बताया गया कि पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के चेयरमैन और दीगर अरकान की तकर्री का अमल हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। वज़ारत ख़जाना ने अपनी ताज़ा माहाना इक़्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट में बताया है कि मुल्क में महंगाई की शरह नुमायां कमी के बाद 23.4% से कम होकर सिर्फ 4.5% पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024-25 के दौरान मुल्की तरक्की की शरह 2.68% रही। वज़ारत ख़जाना ने ये भी दावा किया कि गुज़श्ता 14 बरसों में पहली बार करंट अकाउंट में $2.1 अरब का सालाना सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जबकि माली खसारा कम होकर GDP के सिर्फ 3.1% पर आ गया। रिपोर्ट में ज़रई शोबे की तरक्की का भी जिक्र किया गया, जिसके मुताबिक ज़रई कर्जों में 16.6% इजाफा हुआ और उनका हुजम 2300 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। इसके साथ साथ ज़रई मशीनरी की दरामदाद में भी 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान में डच कंपनियों की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मस्बत किरदार को सराहा है। उन्होंने ये बात नीदरलैंड की सुबुकदोश होने वाली सफ़ीर हेनी फोकल डिफ्रीज से इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात के दौरान कही। वज़ीर ख़जाना ने सफ़ीर को पाकिस्तान की हालिया मुआशी पेशरफ से भी आगाह किया।
जिनमें आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी, सिक्योरिटी की मुस्तहकम सूरत हाल और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा शामिल है। नीदरलैंड की सफीर ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और तरक्की को खुशआइंद करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान तवील मुद्दती खुशहाली की राह पर गामजन रहेगा। वफाकी वजीर बराए कौमी तहफ़्फ़ुज़, खुराक व तहकीक राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत चीनी की मार्केट में बिला ताअत्तुल फराहमी और कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और दीगर अहम फरीकों के साथ एक आला सतही इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें चीनी की फराहमी की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में इंकशाफ किया गया कि बेशतर शुगर मिल्स मुतफ़िका लाहे अमल पर अमल नहीं कर रही, जिसके बायस चीनी की मार्केट में बर वक्त दस्तयाबी मुतासिर हो रही है। राना तनवीर हुसैन ने सूरत हाल का सख्त नोटिस लेते हुए ऐलान किया कि हुकूमत अब शुगर मिल्स के गोदामों की सख्त निगरानी करेगी और हर शुगर मिल पर अहलकार तैनात किए जाएंगे ताकि फरहामी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने चीनी सनत के जायज मसाइल के हल की भी यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान की एशिया कप 2025 में शिरकत मशकूक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 साला ऑलराउंडर अभी तक कंधे की इंजरी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सके। शादाब ने रवा माह के आगाज में बरतानिया में सर्जरी करवाई थी। ये वही इंजरी है जिसके बायस वो बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज और वेस्ट इंडीज के दौरे से बाहर रहे। मेडिकल माहिरीन का कहना है कि शादाब खान को मुकम्मल सेहतयाबी के लिए कम से कम 3 माह दरकार है, जिसके पेश नजर उनकी अक्टूबर से कबल वापसी नजर नहीं आती। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा और ये इवेंट T20 फॉर्मेट पर होगा।